खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत सहनपुर ग्राम में शनिवार की संध्या में गोलीबारी की घटना घटी थी, जिसमें नवीन मिश्रा के पिता सुधीर मिश्रा को पेट में गोली लगी थी, जिसका इलाज DMCH दरभंगा में चल रहा है। उक्त घटना के समय नवीन मिश्रा के अलावा 4 अन्य अभियुक्त सुमित मिश्रा, राकेश मिश्रा, संजय मिश्रा, राम जपन शाह सभी सहनपुर थाना सिंहवाड़ा जिला दरभंगा के साथ संजय मिश्रा के दरवाजे पर किराना की दुकान के पास बैठकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए आपराधिक योजना बना रहे थे। इसी क्रम में आपस में विवाद हुआ, जिसमें सुमित मिश्रा ने पिस्टल से फायर कर दिया, जिसमें एक गोली नवीन मिश्रा के पिता सुधीर मिश्रा के पेट में लगी। गोली लगने के बाद सभी अपराधी घटना स्थल से फरार हो गए। वहीं सिटी SP ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर सिंहवाड़ा सिमरी कमतौल थाना की पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी कर अभियुक्त राकेश मिश्रा उर्फ लालू पिता ललन मिश्रा सहनपुर थाना सिंहवाड़ा जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया है। कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। घटना है कल बीती शाम करीब तकरीबन 5:30-6 बजे एक सूचना मिली थी कि सहनपुर गांव में कुछ लोग 5-6 लोग इकट्ठा हुए हैं एक जगह और किसी घटना के फिराक में हैं। इस सूचना पे थाना प्रभारी उस जगह जा ही रहे थे तो वहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली रास्ते में, और फिर वहाँ जाने के बाद देखा गया कि एक व्यक्ति को गोली लगने की जानकारी मिली और उसे लेकर लोग इलाज के लिए चले गए थे। घटना की तहकीकात के लिए फिर आसपास के थाना के लोग गए वहाँ पे, कमतौल, सिमरी और SDPO भी गए। फिर रात्रि में मैं स्वयं गया और इसकी जांच करने पर पता चला कि लोग 5 जने वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और एक हथियार के साथ लोग खोलने का काम कर रहे थे, खोल जोड़ जो होता है, और उसी खोलने के क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा जो है सुमित मिश्रा ने पिस्टल से फायर कर दिया इसको खोलने के क्रम में, और उसी वजह से एक व्यक्ति जख्मी हुआ जिनका नाम नवीन मिश्रा है, जो इलाजरत है DMCH में। नवीन मिश्रा सर गिरफ्तारी, इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई रात्रि में। जो टीम एक बनी थी उसके द्वारा राकेश मिश्रा उर्फ लालू जो ग्राम सहनापुर के हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और शेष 4 रह गए हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में सिंहवाड़ा में एक कांड दर्ज हुआ है 194/20 जो 399, 402, 307 और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया। सर आपराधिक इतिहास और देखा जा रहा है और आपराधिक इतिहास सभी थानाओं से इकट्ठा की जा रही है इनके बारे में। किसी घटना को अंजाम देने के लिए बिल्कुल, तभी वहाँ पे इस प्रकार से एक जो है अवैध अग्नेयास्त्र का प्रयोग वहाँ पे किया गया। क्या क्या बरामद की गई है अभी तक? बरामदगी भी कुछ नहीं हो पाई है घटनास्थल से, और चूँकि ये लोग वहाँ से तुरंत जैसे ये फायरिंग हुई उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, और उनके जो जख्मी हैं नवीन मिश्रा, उनके बड़े भाई और ये सब उनके परिजन उनको लेके इलाज के लिए। DMCH के प्रेक्षागृह में EVM रिसीविंग करने वाले कर्मियों एवं दरभंगा के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने संबोधित करते हुए कहा कि पोल्ड EVM रिसीव करना बहुत संवेदनशील कार्य होता है, इसलिए सभी अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, सभी निर्देशों का सही तरीके से अनुपालन करवाएं ताकि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो सके। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर 2020 को MLC इलेक्शन, 25 व 26 अक्टूबर को नवरात्रा व दशहरा, 28 अक्टूबर को PM प्रोग्राम तथा 3 और 7 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव है, इसलिए समय बहुत कम है। मतगणना की तैयारी के लिए भी समय नहीं बचेगा, इसलिए सभी निर्वाची पदाधिकारी मतदान के साथ साथ मतगणना की भी तैयारी करते रहें। पर आपको जो है जमा करने का है, कलेक्शन सेंटर दिया जाए, ऐसा किसी हालत में नहीं होना है। हाँ, जो लास्ट वोटर होंगे 5 बजे तक जो लास्ट उल्लेख किए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग पार्टी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, स्टैटिक पुलिस ऑफिसर और जो
स्टैटिक फोर्स रहेंगे वो सब उल्लेखित कर दिए गए हैं। 21 तारीख को आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग पार्टी के साथ ये ट्रेनिंग चल रहा है उसके बारे में एमएलसी विधान परिषद बंद विधान परिषद चुनाव को लेकर के आज प्रशिक्षण दी जा रही है। इसमें जो भिन्नता है विधानसभा इलेक्शन में, जैसे जो इंक इंटेलिबल इंक लगाया जाता है वो दाहिने हाथ से लगाए जाते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स जो ले आकर के वोट करने के लिए जो लोग आते हैं उसको चेक करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। इस प्रकार की जो भिन्नता है, और ये तो पोस्टल बैलेट से बैलेट पेपर से होने वाला चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। इसके लिए विस्तार से आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सभी पोलिंग पर्सन के लिए ट्रेनिंग का के समय मास्क नहीं पहना रहेगा तो उसके लिए क्या मतलब? कोविड गाइडलाइन का कोई भी उम्मीदवार अगर उल्लंघन करेगा तो कठोर कार्रवाई आपदा अधिनियम के तहत, उम्मीदवार ही नहीं कोई भी अगर नहीं कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो कठोर कानूनी कार्रवाई आपदा अधिनियम के तहत और आईपीसी 188 के तहत। थैंक यू सर। आज यहाँ पर एमएलसी का चुनाव है 22 तारीख को। उसको लेकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, दंडाधिकारी है, जो पुलिस के हमारे पदाधिकारी और जवान हैं, उनकी संयुक्त ब्रीफिंग हुई है। उनको उनके दायित्वों के बारे में बताया गया है और ये सख्त हिदायत दी गई है कि नियमानुसार ही हर एक कार्रवाई समय पर पूर्ण करनी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अगर कोई भी व्यक्ति व्यवधान डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये दुर्गा पूजा को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं आई है? दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस काफ़ी पहले आ चुकी हैं, स्पष्ट हैं। सभी दुर्गा पूजा समितियों के साथ हम लोगों ने बैठक भी की है जिला स्तर पर। सभी थाना और एसडीपीओ के द्वारा भी बैठक की गई है। सामान्य प्रशासन के द्वारा भी अवगत कराया गया है। बहुत सारे निर्देश हैं कि सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती है, कोई पंडाल नहीं लगाया जा सकता है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रसाद का वितरण नहीं करना है, विसर्जन जुलूस नहीं निकालना है। मूर्ति जो बिठाते हैं वो सिर्फ मंदिर में हो सकती है या किसी के घर में व्यक्तिगत पूजा हो सकती है। और जो विसर्जन होगा वो 2 से 4 लोग जाके सादगी के साथ विसर्जन कर सकते हैं। सर, भक्ति का ये त्यौहार है और लोग पहुंच जाते हैं मंदिर पर काफ़ी संख्या में, तो क्या इसके जिम्मेदार मतलब जो पूजा मंडल है पूजा समिति है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो सामाजिक दूरी बनाए रखने का पर्याप्त वहाँ व्यवस्था करें और भीड़ जो है ज़्यादा संख्या में ना जुटने दें। और इसमें हम लोगों ने अपने थाना को भी निर्देश दिया है कि वो गश्ती के माध्यम से सब जगह नज़र रखें और कहीं भी अगर ऐसा कोई निर्देश का उल्लंघन होगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। महिंद्रा एंड महिंद्रा 4 पहिया वाहन के अधिकृत विक्रेता NS57 स्थित शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड शोरूम में 18 अक्टूबर 2020 को ऑल न्यू महिंद्रा थार वाहन का लॉन्चिंग किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सलाहकार समिति के अध्यक्ष सह पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह, शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड के CMD मिथिलेश कुमार महासेठ एवं द सूर्य नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं मुझे अवसर दिया इस थार सुंदर सी गाड़ी का उद्घाटन करने के लिए। इसका उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं समझता हूँ कि ये लोगों के लिए या गवर्नमेंट सेक्शन के लिए या प्राइवेट लोगों के लिए, हर लोगों के लिए बहुत ही यूटिलिटी एंड यूजफुल गाड़ी है। ये पहले ये ऑफ रोड के लिए जो है फेमस थी, बट ये जो है ना उतना लग्जूरियस नहीं आ रही थी। बट अभी जो लॉन्च हुआ है इसको एक फैमिली कार ऑफ रोड ऑन रोड दोनों के लिए लॉन्च किया गया है और कीमत भी बहुत अट्रैक्टिव है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 9,80,000 से है। जो आप इस रेंज में, इस प्राइस में और इस फीचर में किसी भी प्रोडक्ट के पास ये गाड़ी उपलब्ध नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इसका पहला रिस्पांस मिला है, पहले 2 दिन में 9,000 गाड़ी की बुकिंग हुई है ऑल इंडिया में, जिसका अभी वेटिंग लिस्ट हमको लगता है कि 3 से 4 महीना चला गया है। लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको सराहा है इस गाड़ी को और काफ़ी अच्छा डिमांड है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी लोगों के अनुरूप ही ये गाड़ी जो है रिजल्ट देगी। क्या खासियत है गाड़ी में? इस गाड़ी में ये खासियत है कि आप ऑफ रोड भी जा सकते हैं, कहीं भी कीचड़ पानी पत्थर हो इसमें भी जा सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है,
ग्राहक के लिए क्या सुविधा है इसमें? ग्राहक की सुविधा के लिए कि इसका जो है प्राइस जो है ग्राहक को सुविधा में रखते हुए बहुत कम ही रखा गया। ये लॉन्चिंग जो एक्सक्लूसिव प्राइस है और जो इसमें जो फैमिली। शनिवार को राजद के वरिष्ठ कार्यकर्ता मिट्ठू खेरिया के आवास पर अपने कार्यकर्ता के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में मिट्ठू खेरिया ने अपने पूरे समर्थन के साथ यह घोषणा की कि वे पूरे तन मन धन से दरभंगा शहरी के राजद प्रत्याशी अमरनाथ गामी को समर्थन देंगे और वो दोनों कंधा से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं गामी ने बताया कि उनके चुनाव का पूरा प्रभार मिट्ठू खेरिया के देखरेख में होगा। पत्रकार लोग को लेने दीजिए, जाएगा मैसेज। मारवाड़ी स्कूल से गामी की ललका देखिए क्लियर है। आवाम का आवाज निकला, दरभंगा से जो आवाज निकला तो बदलाव की आंधी है। ले रहे हैं बीच में माला पहना रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव में जो टिकट मिली, इसके प्रति जो मेरे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जिसकी मीटिंग हमने 4 दिन पहले थी, मैंने आश्वासन दिया था कि मैं अपना चूँकि भिन्न तरह से लोगों का आ रहा था, आक्रोश था, उस आक्रोश अपनी भावना को, सबकी विचारधारा को समझ करके आज हमने अपना यह निर्णय सुनाया है कि मैं चूँकि पिछले 35 वर्षों से इस राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही रहा हूँ, इसलिए मैं अपने दल के साथ ही चुनाव लड़ा। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ। ये एक बहुत सा शहर में भी लोग भ्रमांत की स्थिति पैदा किए हुए थे, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात कमेंट वगैरह कर रहे थे। हमने आज अभी सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सबके सामने उम्मीदवार को बुला के मैं चुनाव नहीं लड़ूँ। मैं दल का एक सिपाही हूँ, दल ने जिसको भेजा है उसके साथ से चुनाव लड़ेंगे। शुरू से आप नाराज चल रहे थे, लेकिन नाराज नहीं, टिकट मिली तो दुख तो बच्चे, क्योंकि 35 वर्ष से मैं इस दल में था। 2015 में मामूली वोट से मैं चुनाव हारा था। हाँ, टिकट मेरी सुनिश्चित थी। अब दल के नेताओं की कोई ऐसी कोई मजबूरी बनी, हाँ, उनको कहा गया कि तुम इस बार छूट दो, आगे सरकार को अभी आपने कहा कि 35 साल से हम तो कार्यकर्ता नहीं है, किसी दल में थे। बहुत सारे लोग नेता जो है कार्यकर्ता दल छोड़ करके हमारे दल में आए। जब आज वो हमारे दल में आ गए तो वो आज हमारे किस तरह से उनको समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? समर्थन उनको जिस तरह मैं अपना चुनाव लड़ा था उस तरह उनका चुनाव लड़ा। एक कार्यकर्ता। दरभंगा अलपट्टी स्थित मानव अधिकार युवा संगठन भारत की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। वहीं संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य को मिलकर समाज के हित के लिए कार्य करने की भी बात कही गई। वहीं शहर के कई बड़े अस्पताल के द्वारा गरीब मरीजों एवं बाहर से आए मरीजों के साथ इलाज के नाम पर अधिक राशि ली जा रही है, जिस पर संगठन के पदाधिकारी के द्वारा दुख व्यक्त करते हुए दरभंगा सिविल सर्जन से मिलकर निजी अस्पताल के लचर व्यवस्था पर बातचीत करने की भी बात कही गई। वहीं संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य को मिलकर समाज के हितों के लिए कार्य करने की भी बात कही गई। वहीं शहर के बड़े बड़े अस्पताल के द्वारा गरीब मरीज एवं बाहर से आए मरीजों के साथ इलाज के नाम पे अधिक राशि ली जा रही है, जिस पर संगठन के पदाधिकारी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 एवं बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने बिहार के सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मतदान कर्मियों एवं मतदाताओं द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त मटेरियल के निष्पादन एवं संग्रहण कराने की मुकम्मल व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी मतदान केंद्र तक के पहुंच पथ को भी दुरुस्त करवाने का निर्देश दिया।
मिथिला विश्वविद्यालय ने सीईटी बीएड 2020 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचना देते हुए कहा कि महाविद्यालय के चयन के लिए असीमित विकल्प है, इसलिए अभ्यर्थी अधिक से अधिक महाविद्यालयों का चयन करें ताकि उनका नामांकन सुनिश्चित हो सके। कम विकल्प की स्थिति में नामांकन से वे वंचित हो सकते हैं, क्योंकि केवल चयनित महाविद्यालय में ही मेधा एवं आरक्षण के आधार पर नामांकन हो सकेगा। अधिक से अधिक महाविद्यालयों के चयन के लिए उन्हें अवसर दिया जा रहा है कि अभ्यर्थी 20 अक्टूबर एवं 21 अक्टूबर को अपने चयनित महाविद्यालय की सूची को अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड द्वारा रीसेट कर सकें, यानी चयनित महाविद्यालय की संख्या बढ़ा सकेंगे। ध्यान रहे कि यह अंतिम अवसर एवं नामांकन के लिए उन्हें छात्रों का होना है जिन्होंने महाविद्यालय के चयन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। दरभंगा 5 स्नातक निर्वाचन उम्मीदवार मोहम्मद इमामुल हक के आवास भलुका दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने उन्हें दुआ और आशीर्वाद दिया और सबों ने अपने अपने विचार रखकर डॉक्टर इमामुल हक को अग्रिम जीत की बधाई दी। बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन सघन जांच अभियान में लगी है। शहर के विभिन्न स्थानों पर लगातार वाहनों के अंदर सामानों की जांच कर रही है कि कहीं वाहन में कोई आपत्तिजनक सामान, अग्निशस्त्र, 50,000 से ऊपर नगद रकम लेकर कोई ना चल रहा हो। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आज भी सूबे के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने योगदान के साथ ही बंद पड़े नामांकन की प्रक्रिया को आरंभ करवाने का आदेश दिया था। स्नातक प्रथम खंड 2020-23 में नामांकन की प्रक्रिया भले ही 6 महीने विलंब से आरंभ हुई हो, परंतु छात्रों द्वारा नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदनों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना से कम नहीं है, जबकि पिछले वर्ष आवेदन हेतु 1 महीना समय दिया गया था और इस बार मात्र 15 दिन का समय ही निर्धारित किया गया था। गत वर्ष नामांकन हेतु आवेदन का समय विस्तार के बाद 2,777 छात्रों ने आवेदन किया था। इस वर्ष सभी विषयों में नामांकन हेतु कुल 1,78,513 छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।